राम राम। 20 फरवरी 2023 को सोमवती अमावस्या का स्नान पड़ रहा है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा पिन पॉइंट बात करूंगा आपके साथ। ये स्नान बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए पिंड भराना इस दिन या उनके लिए पितरदोष की शांति करवाना इस दिन हरिद्वार जाकर बेहद महत्वपूर्ण कर्म बन जाता है। तो अगर आपके परिवार में तरक्की रुकी हुई है और आपका जीवन कष्ट से गुजर रहा है, तो अपने पुरोहित को जाकर मिलिए हरिद्वार में। पुरोहित आपका कौन हो सकता है? जहां पर आपके परिवार में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका अस्थि विसर्जन करने के बाद जो लेखा जोखा रखा जाता है उसे तीर्थ पुरोहित बोलते हैं। तो उनके पास जाकर आप अपने पिंड भरवाइए बुजुर्गों के, अगर शांति नहीं हुई, या पितरदोष की शांति करवाइए। इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने घर में समृद्धि लाना चाहते हैं और ये पितरदोष की शांति या पिंड आप भरवा चुके हैं, तो ये स्नान जरूर करिए। किसी पवित्र नदी पर या कुंड में जाकर सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना सदा ही शुभ माना गया है। और इससे होता क्या है, जिंदगी रोग मुक्त रहती है, ऋण मुक्त रहती है और आर्थिक समृद्धि रहती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। तो अगर तो आप किसी घाट पर जा रहे हैं, यानी कि नदी पर जा रहे हैं या घाट पर जा रहे हैं, पवित्र नदी में जा रहे हैं, तो एक काम वहां पर जरूर करें। साबुत चावल बढ़िया वाले और गाय का दूध लें और चांदी का चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का आप सुनियार से बनवा सकते हैं। तत्काल आपको बना के देगा, इतना कोई लंबा काम नहीं है। तो इन सभी चीजों को आपस में मिलाकर, यानी कि चावल को दूध में भिगो देना है और उसमें चांदी का टुकड़ा डाल देना है। स्नान करने के उपरांत भगवान शिव का ध्यान करते हुए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवन आरोग्य बनाने के लिए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ये सभी चीजें जल प्रवाह कर दें। आपके जीवन में से ये जो मोटी मोटी तकलीफें हैं ये मिट जाएंगी। अगर आप रोगी हैं तो रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख प्राप्ति की कामना करें। अगर तो आप आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं तो आर्थिक तौर से मजबूत होने की कामना उस ईश्वर को करते हुए ये उपाय करें। आप देखेंगे कि इस स्नान के उपरांत ईश्वरीय कृपा से, मां भगवती की कृपा से आपके घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जा पाएंगे हरिद्वार या किसी कुंड में या किसी पवित्र नदी के स्थल पर। लाइफ ही इतनी बिजी है तो वो क्या करे। समृद्धि की तलाश तो उनको भी है, रोग मुक्ति तो उनको भी चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण तो उनका भी मजबूत होना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। तो उसके लिए अपने नजदीकी धर्म स्थान में यही चावल साबुत और दूध गाय का और चांदी का चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का, इनको आपस में अब मिक्स नहीं करना, अकेले अकेले करके चढ़ा दो। और अगर आप नहीं जा पाए किसी धार्मिक स्थान पर तो कोई बात नहीं, एक स्प्रे वाली बोतल में गंगा जल डालिए या हाथ में गंगा जल लीजिए। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर गंगा जल छिड़क लें। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं कि अगर कोई इंसान नदी या पवित्र सरोवर के स्थल पर नहीं जा सका तो उस मंत्र को पढ़ने के बाद उस तीर्थ जितना ही फल स्नान का उसे मिल जाता था उस मंत्र के माध्यम से, क्योंकि उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है मंत्रों में, ठीक है ना, क्योंकि ये मन का तंत्र है, मन की भावना का जो तंत्र है उसे मंत्र बोलते हैं। तो ये मंत्र बोलने से ही गंगा मैया, यमुना मैया या संगम के स्नान जितना ही लाभ मिलता है। और शब्दों से ही वो जल जो हमारे पास है उसमें उन पवित्र नदियों का जल समाहित हो जाता है भावना के साथ, और वह
वह पवित्र सरोवर का जल बन जाता है, जिससे हम स्नान करेंगे तो हमें तीर्थ स्नान जितना ही फल मिलेगा। ठीक है, अब वह मंत्र मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप सुबह के समय स्नान करने के समय इस मंत्र को बोलिए, आपको तीर्थ के स्नान जितना ही फल मिलेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो असहाय हैं, नहीं जा सकते किसी धार्मिक स्थल पर या किसी पवित्र सरोवर पर, लेकिन कामना मन में है कि फल हमें भी उतना ही मिले। ये उन लोगों के लिए है। तो मंत्र सुनिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिमन सिमनिधि करु। तो ये आपकी सुविधा के लिए मंत्र मैंने लगा भी दिया है। स्नान करने से पहले जब आप इस मंत्र का उच्चारण जल देवता के आगे करके उसके बाद अपने ऊपर जल डालते हैं, तो गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, ये सभी नदियों की जल उस आपकी बाल्टी में, यानी कि जो जल देवता आपकी बाल्टी में आपको स्नान करने के लिए बैठे हैं, उनमें इन सभी नदियों के जल का प्रभाव आ जाता है मंत्र के द्वारा। तो उसके बाद स्नान करिए। इन नदियों के जल में स्नान करने जैसा ही महत्व बन जाता है इस जल से स्नान करने के बाद। तो ऐसी आशा करता हूं सोमवती अमावस्या आपके जीवन में बेहद खुशियां लेके आए और आपको सुख मिले। मां गंगा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, मां भगवती की कृपा से। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।